आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 फायर ब्रिगेड के साथी जिंदाबाद 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 फायर ब्रिगेड के सारे साथी जिंदाबाद 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 फायर ब्रिगेड कार्यकर्ता साथी जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो अग्नि शमन के साथी शहीद अमर रहे। मई दिवस के शहीदों का है पैगाम जारी रखना है। मेरा नाम सतबीर सिंह है। मैं CITU हरियाणा का अध्यक्ष भाजपा राज्य का उपाध्यक्ष हूँ। नैन साहब हैं हमारे AIUTC के टक्के हैं सर्व कर्मचारी संघ के रिटायर्ड कर्मचारी संघ, नगर पालिका कर्मचारी संघ, अग्निशमन के कर्मचारी। आज पूरे देश प्रदेश और दुनिया में मजदूरों का जो दिवस है, मई दिवस, मजदूर दिवस, उसको मनाया जा रहा है। शहीदों को सलाम किया जा रहा है। जो पैगाम 8 घंटे की ड्यूटी को लेकर शुरू हुआ था और तमाम लेबर लाभ बनवाए गए थे बड़े संघर्षों के बाद, आज केंद्र सरकार 4 लेबर कोड लाके मजदूरों पर जबरन 12-12 घंटे ड्यूटियाँ थोपना चाहते हैं। 8 घंटे ड्यूटी के बजाय 12-12 घंटे काम लिया जाए, वो टाइम दिया जा रहा है। मिनिमम वेज जो सरकार ने रिवाइज करना चाहिए था 11 साल में, अब 6 साल पहले का जो 2020 में घोषणा हुई थी वो आज उन्होंने घोषणा की है। इस महंगाई को ध्यान में रखते हुए हमारी मांग है 30,000 रुपये मिनिमम वेज हो, तमाम श्रम कानून लागू हो, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडेंस के आधार पे तमाम कच्चे कर्मचारी पक्के हों। जो भी कर्मचारी दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, अब हमारे अग्निशमन के 2 साथी फरीदाबाद में फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए गए थे, वहाँ शहीद हो गए। एक पुलिस का मुलाजिम भी वहाँ शहीद हुआ था, उसको तो 1 करोड़ रुपया दिया है, परिवार को नौकरी भी दी है। चलो हमें खुशी है इस बात की, लेकिन उन कर्मचारियों को भी तो, वो भी तो कर्मचारी थे, पॉलिसी बढ़ा के उनको भी दिया जाए। और बड़े लंबे समय से 24 दिन से हड़ताल उनकी चल रही है। नगर पालिका कर्मचारी संघ आज से हड़ताल में कूद गया है 2 दिन के लिए। और ये तमाम मुद्दों को लेके स्थायी काम, स्थायी रोजगार, खाली पदों पे स्थायी भर्ती हो, इन सब बातों को लेके आज पूरे हरियाणा के हर शहर, बस्ती और कोने के अंदर हांसी हमारा ऐतिहासिक नगर है। ये हिंदुस्तान की दंगे आज़ादी का शहर है, ये लाल सड़क उसकी गवाह है। तो इस यहाँ आकर के हम ये अपना प्रोग्राम लेके आए हैं सभा करने के बाद। और ये लड़ाई यहाँ से जो चलेगी ये पूरे देश और प्रदेश में जाएगी। हम सैनी सरकार से कहना चाहते हैं कि वो कर्मचारियों के साथ बातचीत का रास्ता अपनाए। कोई भी सरकार कर्मचारी मांग उसी से करेगा, उसकी जिम्मेदारी है कर्मचारी संगठनों को बुला के बातचीत करें, मजदूर संगठनों को। आज पूरे NCR के अंदर जो वो नोएडा है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, अपना गुड़गांवा है, मानेसर है, पानीपत है, करनाल है, निमराना है, भिवाड़ी है, और चारों मजदूर जो 8 घंटे की मांग को लेके, न्यूनतम वेतन की मांग को, नारकीय जीवन है वहाँ, महिलाओं का भयंकर शोषण है। बड़ी बड़े एक्सपोर्ट हाउसेज के अंदर आज 400 मजदूर नोएडा के अंदर गिरफ्तार कर रखे हैं, 61 मजदूर मानेसर में गिरफ्तार कर रखे हैं। इस प्रकार से हमारी मांग है तमाम मुकदमे रद्द हों, गिरफ्तार मजदूरों रिहा हो, और जो न्याय संगत मांगे हैं उनका सरकार समाधान करे। नहीं करेगा तो मई दिवस का इतिहास पूरे देश का मजदूर वर्ग और हरियाणा का मजदूर वर्ग, इसमें नगर पालिका कर्मचारी और हमारे अग्निशमन के कर्मचारी अकेले नहीं है, पूरा सर्व कर्मचारी संघ, CITU, ATAC, INTAC, HMS, सारा रिटायर्ड कर्मचारी संघ, किसान संगठन, हम सब इनके साथ हैं। हम अभी भी सरकार से करें, इनसे बातचीत करो, नहीं करोगे तो ये लड़ाई अकेले इनकी नहीं होगी, पूरे हरियाणा की जनता का संघर्ष बनेगा। तो गांधी क्या कहिए कि आज किस तरह से जो मजदूर दिवस जो है मनाया जाए पूरे विश्व में? आज पूरे विश्व के अंदर मजदूर, जी सर, आज पूरे विश्व के अंदर मजदूर दिवस मनाया गया है। 1886 के अंदर शिकागो में मजदूरों ने अपनी शहादत देकर, लड़ाई लड़कर ये दिन हासिल किया था 8 घंटे की ड्यूटी का। लेकिन आज की ये बीजेपी सरकार दोबारा 12 घंटे की ड्यूटी कर रही है और 4 लेबर कोड लागू कर रही है। 29 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड लागू किए जा रहे हैं, जिससे मजदूर का शोषण है
और आप बताइए, आज के टाइम में महिलाएं खुद सुरक्षित नहीं है और रात्रि के पाले में भी महिला को ड्यूटी करने का प्रावधान इस लेबर कोडों के अंदर दिया गया है, तो कैसे सुरक्षा रह पाएगी। आज हर तरह का मजदूर, मनरेगा का, भवन निर्माण का, इस सरकार ने उसको बिल्कुल ऐसा कर रखा है कि उनके जो काम है उनको रोके हुए हैं। मनरेगा को 180 दिन का नाम लेकर आज तक कोई काम नहीं देने का काम कर दिया। पहले हरियाणा सरकारें खुद काम देती थी, लेकिन अब ये काम केंद्र सरकारें देंगी, कब देंगी, कहाँ से पैसा आएगा, ये कुछ उनका कहना नहीं है। आज भवन निर्माण की साइट जो मजदूरों को उनका हित लाभ मिलते थे, उनके बच्चे की पढ़ाई के, छात्रवृत्ति के, कन्यादान के और मृत्यु के जो लाभ मिलते थे, आज ये हरियाणा सरकार 1 साल से पोर्टल को बंद किए हुए है और उन बच्चों का और उन मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और उनके हित लाभ हजम कर रही है। तो हम आज ये मई दिवस पर सभी मजदूर संगठन आज मांग करते हैं कि ये 4 लेबर कोड रद्द किए जाएं और 29 श्रम कानूनों को बहाल किया जाए और जो मजदूरों के ऊपर अनाप शनाप शर्तें थोपी जा रही है उनको ख़त्म किया जाए और जो फैक्ट्रियों में मजदूर अपनी हड़ताल कर रहे हैं उन हड़तालों के बीच में प्रशासन को ना भेजा जाए और जो मजदूर मतलब हिरासत में ले लिए गए हैं उनको रिहा किया जाए और मजदूरों के मांगों को माना जाए। यही आज की हमारी मई दिवस का आवाज किया जा रहा है सरकार के खिलाफ आज। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जो आप हमारी कर्मचारी साथियों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हो, परंतु इस सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही, परंतु आपके प्रयत्न को, आपकी कोशिश को मैं दिल से सलाम करता हूं। मई दिवस का आज का इसलिए हर साल मनाया जाता है मई दिवस, जो कि शहीदों ने अपना प्राणों की आहुति देकर हमारे लिए ये 8 घंटे की ड्यूटी का जो ये प्रोसेस तैयार करवाया, कानून बनवाया, परंतु जो इस सरकार ने संविधान को तोड़ते हुए पूरा का पूरा संविधान इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया और ये संविधान को ना मानने वाली सरकार है। हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो ये 10 साल से ऊपर करते सर्विस हो गए, माननीय हाई कोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बाकायदा लिखित आदेश सरकार को किया है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। पक्का काम, कच्ची नौकरी कब तक, ये अमेंडमेंट 14 और 16 के तहत ये संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जिसको 10 साल से लगातार सर्विस करते हो जाए और अपनी सेवा ईमानदारी और मेहनत से जो साथी कर रहा है, कर्मचारी साथी कर रहा है, उसको ये 14-16 के अमेंडमेंट के तहत ये पूर्ण अधिकार है कि वो पक्का हो। दूसरा नंबर यह है कि हमारे बाहर के साथी फरीदाबाद के अंदर लोग दूसरे की जो ये पूंजीपतियों की जान और माल की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसमें के तीन कर्मचारी थे, 2 तो फायर के साथी थे, 1 पुलिस का था। तीनों ही शहीद हो गए। हम तो शहीद ही कहे। सरकार की नाकामी, सरकार की जो निकम्मापन है, सरकार की तानाशाही है, वो हम ये इनको शहीदों का दर्जा दिलाकर रहेंगे। 2 को, 1 पुलिस कर्मचारी को तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए और उचित मुआवजा यानी उचित आश्रित को एक नौकरी दे दी गई, परंतु फायर के साथियों के साथ इतना घोर अन्याय सरकार ये दोगलापन कर रही है। आज तक उनको ना कोई सरकार की तरफ से उनके प्रति बयान आया है, ना कोई सरकार उनके आश्रितों को उचित मुआवजा दे रही है, ना पक्की नौकरी दे रही है। हमारे फायर के साथियों का आज 22वां दिन है हड़ताल पर बैठे हुए, 24वां दिन है। आए दिन ये खेतों में आग लग रही है। हाल ही में परसों मिलकपुर में एक बस में आग लग जाती है, जबकि ये रास्ता जुआनीखेड़ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी चले 6 मिनट का, सीधे चले 6 मिनट का। अगर ये सरकार इन फायर के साथियों को हड़ताल पर बैठने पर ना मजबूर करती तो उन साथियों की जान बचाई जा सकती थी। सीधे तौर पर मैं ये कहूँगा कि जो ये हत्याएं हो रही है, जो ये आदमी झुलस रहे हैं, सरकार की नाकामी है जो ये कर्मचारियों को हड़ताल पर बैठने पर मजबूर करती है। रही बात नगर पालिका के हमारी 11 मार्च को रोहतक के अंदर कन्वेंसिंग मीटिंग हुई थी। राज्य कमेटी के जो हमारे प्रधान है, नेता है, कर्मचारी नेता है, उन्होंने ये ऐलान किया था कि भाई 1 मई और 2 मई को पूर्ण रूप से इनके समर्थन में भी और जो ये हमारी मांगे चलती रही है फायर के समर्थन में भी, जो नगर पालिका की मुख्य तौर पर मांग है कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, 30,000 वेतन लागू करना, जोखिम भत्ता 5,000 करना, ये सब
सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। मजबूर होकर हमने ये आंदोलन करना पड़ रहा है और फायर के साथी हमारे साथी है, हमारा एक ही परिवार है। सरकार के डिपार्टमेंट अलग अलग बनाने से ही अलग अलग नहीं हो जाते। आपने हमारी बात सुनी और आप आशा करते हैं आपकी बात सरकार के कानों तक पहुंचेगी। धन्यवाद सर।